नमस्कार दोस्तों, आप सबका पहाड़ी छुआल चैनल पर स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, संतोष नेगी छुयाल के इस चैनल पर आप सभी का धन्यवाद। और जैसा कि आपने पिछले टूर्स में देखा था कि हम दिल्ली टू मरचूला गए थे और उसके बाद मानेला देवी, गर्जिया माता और फिर उसके बाद नौकुचिया ताल। तो ये सब सीरीज़ हमने पिछले पार्ट में की थी। अब हम नया टूर लेकर नई दिशा की ओर चल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस टूर की ये है कि हम यह टूर कार से ना करके, ना बाइक से करके, आज स्कूटी से कर रहे हैं। एक नया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। और मेरे साथ में मेरे मित्र संतोष नेगी छुयाल जी भी हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल रेडी तैयार खड़े हैं वो। ये देखिए, नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल तैयार खड़े हैं अपने स्टड के हेलमेट के साथ। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम दिल्ली टू कोटद्वार जा रहे हैं, तो कोटद्वार की दूरी कम से कम 260 किलोमीटर है। उसके बाद हम लैंसडाउन में जाएंगे, जो कि हार्डली 30 से 35 किलोमीटर होगा। तो ये टूर कैसा बनता है और कैसे कैसे हम पड़ाव पार करते हैं, वो हम आपको रास्ते में दिखाते जाएंगे। सुबह के 5 बज चुके हैं, हम निकल चुके हैं अपने टूर पर। और ये पहली बार है जब हम स्कूटी से अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं, और हमारे लिए ये पहला एक्सपीरियंस भी है। अभी हमें दिल्ली से एनसीआर क्रॉस करने में लगभग 30 से 40 मिनट लगेंगे। अगर ये समय सुबह 9 बजे का होता तो सड़कों पर काफ़ी भीड़ होती और हमारा सफ़र फिर 1 से 1.5 घंटे हो जाता। आपको सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों और उनमें आने वाले नज़ारों से रूबरू करते हुए ले चलते हैं। हल्की हल्की सी ठंडी हवाएं सफ़र को और भी सुहाना बना रही है, और मन में उत्साह लिए हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली से कोटद्वार लगभग 250 किलोमीटर है। क्योंकि ये सफ़र हम स्कूटी से कर रहे हैं तो हमें लगभग 6 घंटे तो लगेंगे ही। अगर आप कार, बाइक या उत्तराखंड की बसों से आते हैं तो आप 5 से 5.5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। हम ये रास्ता अक्षरधाम मंदिर से होते हुए सीधा गाज़ियाबाद और फिर मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ लेंगे। दिल्ली से मेरठ की दूरी 100 किलोमीटर है। फिर मेरठ से खतौली, मीरापुर, कीरतपुर, फिर कीरतपुर से बिजनौर, और बिजनौर से नजीबाबाद होते हुए हम कोटद्वार पहुंचेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार भावर क्षेत्र में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि देवभूमि उत्तराखंड अपने धार्मिक महत्व के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ हिंदू धर्म के बड़े तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री प्रसिद्ध हैं। इन्हीं स्थानों में एक ऐतिहासिक स्थान कर्णवाश्रम, कर्ण नगरी कोटद्वार में स्थित है। ये वो भूमि है जो कि इस महान राष्ट्र भारत की आत्मा है, जो इस राष्ट्र के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट भरत को समर्पित है। तो अब हम पहुँचे हैं कोटद्वार स्थित कर्णवाश्रम। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्णवाश्रम है क्या। हिम से ढकी हिमालय पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में समानांतर श्रेणियों में स्थित है शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, यानी कि शिव की जटाएं, जो कि साल, देवदार के पेड़ों से बने घने जंगल के बीच ढकी हुई हैं। दून घाटी तथा विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट पार्क भी इन पर्वत श्रेणियों में स्थित है। घने जंगलों से ढके इन पर्वतों के बीच में बहती है पवित्र मालिनी नदी। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व इस नदी के मध्य में स्थित था कर्ण ऋषि का विश्व विख्यात आश्रम। इसे कर्णवाश्रम या कर्ण का आश्रम भी कहते हैं। जिस महान देश के हम नागरिक हैं, उस देश को भारत या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? शायद ये भी हमारे नॉलेज में हो कि इस देश का नाम उस चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से पड़ा, जिसने इस विशाल भूखंड को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर इस पर कई वर्षों तक राज्य किया। कोटद्वार भावर क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में
कर्णवाश्रम सर्व प्रमुख है, जिसका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। कर्णवाश्रम शिवालिक की तलहटी में मालनी के दोनों तटों पर स्थित छोटे छोटे आश्रमों का प्रख्यात विद्यापीठ था। यहाँ मात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी। इसमें शिक्षार्थी प्रविष्ट हो सकते थे जो सामान्य विद्यापीठ का पाठ्यक्रम पूर्ण कर और अधिक अध्ययन करना चाहते थे। कर्णवाश्रम चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांगों, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिक्षा तथा कर्मकांड इनके अध्यापन का प्रबंध था। आश्रमवर्ती योगी एकांत स्थानों में कुटी बनाकर या गुफाओं के अंदर रहते थे। इस बारे में एक बात जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिकार का पीछा करते हुए मालनी के तट पर पहुंचे राजा दुष्यंत ने कर्ण की गोद ली हुई पुत्री शकुंतला को जब देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। कर्णवाश्रम वो स्थान है जहां हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया तथा उनके साथ विवाह कर शकुंतला ने भरत को जन्म दिया। कालांतर में इसी गढ़वाली कश नारी शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मालनी नदी के दोनों तटों और घनघोर जंगलों के बीच में स्थित कर्णवाश्रम में इस बहादुर बालक ने अपना बचपन जंगली जानवरों तथा शेरों के समूह में खेलते हुए बिताया। बड़े होकर इस बालक को चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से जाना गया, जिसने इस विशाल भूखंड पर कई वर्षों तक राज्य किया। महाकवि कालिदास, जिन्हें उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का संपूर्ण ज्ञान था, अपनी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्णवाश्रम, मालनी तथा उसके जुड़े सभी पात्रों को उन्होंने अमर बना दिया। इस क्षेत्र की प्राचीनता के संबंध में अन्य बातों का भी उल्लेख है। पांडवों के पुत्र पूर्वज शकुंतला और भरत तत्कालीन कुलिंद जनपद के निवासी थे। यहाँ के कुलिंद राजा सुबाहु से पांडवों की विशेष मैत्री थी। कर्णवाश्रम के ऊपर कंडाई गांव के पास आज भी एक प्राचीन गुफा विद्यमान है, जिसमें 30 से 40 व्यक्ति एक साथ निवास कर सकते हैं। ईड़ा गांव के पास शून्य शिखर पर आज भी सन्यासियों का आश्रम है। चौकी घाट से कुछ ही दूरी पर किमसेरा यानी कि कर्णसेरा की चोटी पर किसी आश्रम या गढ़ का संकेत देते हैं। हर वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर कर्णवाश्रम में 3 दिन तक मेला चलता है। इस समय गढ़वाल विकास निगम और कर्णवाश्रम विकास समिति तथा शासकीय प्रशासनों द्वारा इस जगह की निगरानी की जाती है। कर्णवाश्रम उत्तराखंड के कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पर बस, टैक्सी या किसी भी वाहन से पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार 14 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भी यह जगह मन को सुकून, शांति देने वाली, मन भावन हरियाली, मनोरम दृश्यों से छादित है, जो हर इंसान के मन को हर लेती है या उसके मन में रच बस जाती है। शायद इन्हीं कारणों से महर्षि कर्ण और महान कवि कालिदास ने यह जगह चुनी होगी। इस टाइम नीगी जी जो है पेड़ में चढ़े हुए जामुन के पेड़ में, और हम उनको नीचे से जामुन खिला रहे हैं। कैसे जमाना आ गया है? पेड़ में बंदा चढ़ा है लेकिन नीचे वाला उनको खिला रहा है, जबकि उनको खिलाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट जामुन कोटद्वार के कर्ण आश्रमण के आशीर्वाद से जो है बहुत ही मीठे और रसीले जामुन। एक बार जरूर आए कोटद्वार में कर्ण आश्रमण का जो जामुन का पेड़ है, एक बार